नमस्कार। 7वें चरण का पश्चिम बंगाल का चुनाव अब से 12 घंटे बाद शुरू हो जाएगा और इस वक्त पश्चिम बंगाल या कोलकाता में चुनाव की जो कोरोना की जो स्थिति है वो ये है कि जितने आदमी टेस्टिंग करा रहे हैं कोलकाता में, उसमें हर दूसरा आदमी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है और 3 कैंडिडेट कोरोना की वजह से जो चुनाव लड़ रहे थे उनकी मौत हो गई है और तकरीबन 1 दर्जन नेता संक्रमित हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव होने जा रहा है और मैं इस वक्त उस जगह पर हूं जहां से पोलिंग पार्टीज रवाना होंगी मतदान कराने के लिए। मैं आपको माहौल क्या है, मैं रोज़ मतदाताओं की बात करता हूं, लोगों से इधर उधर की बात करता हूं कि माहौल क्या है, किधर लड़ाई है, लेकिन आज मैं उन लोकतंत्र के रक्षकों की, उन सैनिकों और सिपाहियों की बात करूंगा जो अपने घर परिवार को न सिर्फ छोड़ करके मतदान कराने के लिए जा रहे हैं बल्कि अपनी जान को रिस्क पे रख के। ये आप देखिए, महिलाएं, आधी से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है मतदान कर्मियों में, जो कि अभी घर से आने के बाद आज पोलिंग स्टेशन पर यहाँ वीवीपैट मशीनें, ईवीएम मशीनें लेकर के जाएंगी और मतदान संपन्न करा के आएंगी। कल रात या परसों सुबह तक इनको ये ड्यूटी देनी है। ऐसी स्थिति में आज इन्हीं मतदान कर्मियों के साहस की, पराक्रम की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हीं से बात शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया शाह। प्रिया शाह। और आप क्या करती हैं? मैं फ़िलहाल स्टूडेंट हूँ और मेरी पार्ट टाइम जॉब भी है सिविल डिफेंस में। अच्छा, तो आपकी पोलिंग में ड्यूटी भी लग गई? जी हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना बंगाल में भी अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में ये चुनाव हो रहा है, आप लोगों को चुनाव ड्यूटी करने जा रहे पे, तो आपको जाने से पहले और अब आने में भी 24 घंटे से ज़्यादा लगेंगे। इस पूरे वक्त में कोरोना से निपटने के सारे उपाय आपने किए हुए हैं? जी बिल्कुल, हम हमारा पूरा प्रिकॉशन यूँ लेकर निकलते हैं। हमारा जैसे लाइक सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें है वो हम लेकर निकलते हैं हमेशा। जब ऐसे कोई ड्यूटी होती है, लाइक हमें 1 दिन 2 दिन बाहर रहना पड़े, तो सारा प्रोटोकॉल तो अब फॉलो तो करना ही है, इसलिए हम हमारी तैयारी के साथ निकलते हैं। ये तो पहला एक्सपीरियंस है किसी के लिए। कोरोना में चुनाव तो बंगाल में ये पहली बार हो रहा है। इसके पहले बिहार में हुआ था, उस वक्त इतना नहीं था। अभी कोलकाता की स्थिति बहुत ख़राब है, आप जान रही हैं। ऐसी परिस्थिति में जब आप निकलती हैं घर परिवार में, कैसा माहौल रहता है? जी हाँ, वो लोग तो पहले मतलब लाइक टेंशन तो सबको होती है, पर अब क्या कर सकते हैं, कितने दिन घर में बैठे, काम तो करना ही है, तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा काम करने के लिए। देश के दूसरे इलाकों में मुख्यमंत्री, सारे मंत्री हाथ जोड़ के लोगों से कह रहे हैं कि आप घर से बाहर न निकलिए, अगर ज़रूरी काम ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। यहाँ तो कुछ अब यहाँ पे हम हमारे यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी है इस बार तो मैं नहीं कह पाऊँगी, पर हमारा तो काम ही यही है हुआ है इस बार कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएं सबसे। जी, पोलिंग बूथ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो, इसलिए ही हमें अपॉइंट किया गया है। कोरोना में चुनाव की ड्यूटी कितनी मुश्किल लग रही है? सब কিছু পরিষেবা तो दे रहा है, लेकिन तभी भी इलेक्शन तो करना ही होगा। सावधान हम भी रहेगा, जो आएगा वो भी रहेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। डिक्लेयर हो गया तो करना ही करेगा, है ना। तो आपके घर में कौन कौन है? हमारा घर में हमारा हस्बैंड है, सास है, बेटा है, पोती है, सब है। तो आप आ रही थी तो कोई गुस्सा हो रहा था? नहीं, किसी को गुस्सा नहीं हुआ। काम है, कर्म है, जाओ काम में बहाल रहो, सावधानी से जाके नहा धोआ के घर जाएगा। काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हमको आना ही पड़ेगा, काम करना तो हो ही। आप कहाँ नौकरी करती हैं? हम लोग सिविल डिफेंस में सब लड़की लोग काम करते हैं। हम सब लड़की लोग सिविल डिफेंस में काम करती है, तो हम लोग को हेल्थ के काम के लिए इधर आ रहा है। कोरोना से हम लोग आनंद से काम कर रहे हैं और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, और क्या, और तो कुछ नहीं है, करना ही पड़ेगा। काम जब आएगा तो करना ही पड़ेगा हम लोग को। हम लोग पीछे में भाग जाएगा तो और लोग क्या करेगा? ठीक है ना ये बात, हम लोग पीछे भाग। आप डरती तो नहीं है कोरोना से? नहीं, हम लोग कोरोना से नहीं डरते हैं। क्यों से हम डरते नहीं है, उसको हम हरा के ही रहेगा। कोरोना से क्यों डरेगा? जो लोग मर रहे उस सावधानी से रहेगा, लेकिन सबको सावधानी से रहने के लिए बोलेगा, उसको हाथ विनती करेगा, मास्क पहनो, हाथ सैनिटाइज करो। लेकिन कोरोना के हम डरते नहीं है, कोरोना के सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते ही रहेगा।
कोरोना को हम कि अगर आप घर में रह के डर रहे हैं तो इन महिलाओं को देखिए, घर से बाहर निकली हैं, 24-36 घंटे बाद घर जाएंगी, पूरे टाइम लोग आदमी को हो गया। मेरा बेटा अगला साल, मेरा बेटा को, हस्बैंड को, सास को, देवर को, 4 आदमी कोरोना पेशेंट है। हम अकेला नेगेटिव आया, सबको हम अकेला देखभाल किया। 4 आदमी 4 हॉस्पिटल में भर्ती था। न्यू टाउन में मेरा बेटा था, देवर था। मेडिकल कॉलेज में मेरा हस्बैंड था, मेरा सास था। पूरा हम अकेला लड़ाई किया, गया आया, सब कुछ किया, लेकिन हम डरते नहीं है कभी कोरोना से। एक साथ 4 आदमी का कोरोना हुआ पॉजिटिव, हम अकेला हैंडल किया, कुछ नहीं, डरते नहीं है कोविड से, हम डरते नहीं है। हम लोग तो लॉकडाउन में बहुत काम किया। घर घर में खाना पहुंचाना, थाना में जाके बच्चा लोग को खाना देता, तब जिसको कोविड हुआ उसको खाना देना, हर सामान उसको हम लोग दे दिया, जाके घर घर जाके। और पता है, अभी समाज में ऐसे भी लोग हैं जो रेमडेसिविर दवाई को 40,000 में बेच रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर का 3 गुना पैसा ले रहे हैं। और एक महिला है देखिए, जो कह रही है कि हमको लोकतंत्र के पर्व में जाना है, हम हिम्मत से जाएंगे, हमको कोरोना कोई डर नहीं, और हमने कोविड पॉजिटिव। हम लोग डर जाएगा तो और जो कैसे देगा? हाँ, कैसे देगा? हम लोग डर जाएगा तो बुढ़ापा जो हो गया उसको हम साहस कैसे देगा, बताइए आप। जिसको हो गया, इम्यूनिटी पावर कम है, को मान नहीं रहा है, उसको हो गया, और कुछ नहीं। और जिसको ऑक्सीजन के बारे में तो क्या बोलेगा, तो आप खुद ही जानते हैं, वो तो हम क्या बोलेगा। पूरे देश में कोरोना के डर से कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। और ये देखिए, पश्चिम बंगाल में 8, 2, 2, 4, 4, 8 और 10 महिलाएं एक मैजिक में बैठ करके मतदान कराने के लिए जा रही हैं। ये इनके सरकारी नौकरी की मजबूरी है, जिसकी वजह से इनको जाना पड़ रहा है। ये किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, और घर से आई है, और ये मतदान कराने के बाद, मैं ऐसे समय में बात कर रहा हूँ जब कोलकाता में जो टेस्ट हो रहा है, हर दूसरा आदमी पॉजिटिव हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में 10-10 महिलाएं एक मैजिक में, आप देखिए किस तरीके से, इसी में ईवीएम मशीन है, इसी में इनके बैग है, इसी में वीवीपैट मशीन है, और सिक्योरिटी के 2 लोग एकदम आगे वाली सीट पर, आप देखिए सिक्योरिटी के 2 लोग किस तरह से बैठे हुए हैं। और इन परिस्थितियों मतदान, हालांकि मतदान कराने की हमेशा की यही तस्वीर होती है, लेकिन ऐसे समय में बता रहा हूं जब कोलकाता में सबसे ज्यादा स्थिति, आप लोग जा रही हैं, डर नहीं लग रहा? अब उपाय तो कुछ नहीं है, ड्यूटी है, करना ही है। घर वालों को कैसे समझा? क्या समझाएंगे, ड्यूटी है तो सुनना तो होगा ही, जो नियम है उसके तहत शो कॉज होगा, नहीं तो। और आप करती क्या हैं? मैं स्कूल टीचर हूँ। आप भी टीचर हैं? जी नहीं, मैं बैंक में काम करती हूँ। सरकारी बैंक में? सरकारी बैंक में। तो आप घर से चली तो लोग परेशान तो बहुत होंगे? हाँ, डेफिनेटली परेशान तो है ही, पर अब काम तो करना है। नेशन कॉल्स। हौसले में कोई कमी है, डर लग रहा है? नहीं, देखिए कोरोना है, हाँ इस बात का है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, पर जितना हमसे होगा हम सब मेंटेन करेंगे। सैनिटाइजिंग, मास्क, जितना होगा हम मेंटेन करेंगे, पर इलेक्शन तो करना ही है, ऑर्डर है तो करना है। और आप क्या करती हैं दीदी? हमें हरिन घाटा दूध का पंप पे नौकरी करता है। हरिन घाटा दूध का फंड में काम करता है, सरकारी है। हाँ, मुझे मालूम है कि आप सब सरकारी। आप भी टीचर हैं? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब लोग घरों से निकलने में, मेरे तक जैसे आदमी को मेरे दोस्त मित्र परिवार वाले कहते हैं कि बाहर मत निकलना, लोगों के करीब नहीं जाना, हमेशा सैनिटाइजर यूज़ करना, ऐसी स्थिति में आप लोग इन परिस्थितियों में जा रही हैं, वो गार्ड उस तरह से बैठे हुए हैं, आप लोग 10 लोग इसमें बैठी हुई हैं, तो यहाँ तो कोई कुछ हो नहीं रहा है, सब भगवान भरोसे है। हाँ, भगवान ही भरोसे है, गवर्नमेंट ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ऑर्डर है, जाना ही है, बोलने से तो कुछ नहीं। हौसला तो है ना, क्योंकि आप केवल हौसले से हो सकता है। हाँ हाँ, हौसले से, और भगवान की कृपा है, कॉन्फिडेंस है, भगवान की कृपा है। मन में हिम्मत है कि वैक्सीन लिया है। आप सबने वैक्सीनेशन कराया? हाँ, एकदम वैक्सीन लिया है। 45 साल के नीचे तो लग नहीं रहा था, कहाँ से लगा लिया? इलेक्शन ड्यूटी के चलते। अच्छा। वालों को वैक्सीन टाइमली मिल गया है। अच्छा, चलिए अच्छा हुआ। मैं आगे कुछ महिलाएं हैं जो बैठी हुई हैं,
इन लोगों से भी बात दीदी आप क्या करती हो? स्कूल टीचर है मैं, हाँ, स्कूल टीचर। वैक्सीनेशन हो गया है ना? हाँ हाँ हाँ, 2 डोज। तो कोई डर तो नहीं लग रहा ना आपको? नहीं, कोई डर नहीं। देखिए इन परिस्थितियों, चलिए हमारी शुभकामनाएं। लोकतंत्र के सेनानियों के तौर पर आप लोगों के इस काम को याद रखा जाएगा। आप देखिए, ये कहने को कोई बात कोई भी कहे, लेकिन इस हौसले के साथ, इस जज्बे के साथ नौकरी करना या काम करना, ये बात अलग है कि सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको बात करनी माननी पड़ती है, लेकिन फिर भी हौसला बनाई हुआ है, इनको हमारा सलाम। देखिए मतदान कर्मी मतदान संपन्न कराने के लिए जा रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स की चर्चा हो रही है। मैं कहता हूं कि ये लोकतंत्र के रक्षक हैं जो इस महामारी में अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। दादा आप लोग जा रहे हो, इतना कोरोना है, ड्यूटी करना पड़ जा रहा है, आप लोगों को डर लग रहा है? डर तो लग रहा है, लेकिन ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा ना। ड्यूटी तो ड्यूटी है, तो करना ही पड़ेगा, इसलिए जा रहा हूँ। और अभी इतने लोग वोट देने आएंगे, सब कुछ तो आप लोग को प्रिकॉशन सब लेना है ना? हाँ, ले तो रहा हूँ, सब मास्क पहना हुआ हूँ, सैनिटाइजर दे रहा हूँ। दादा आप बताओ। हाँ, क्या बताए, बताने का क्या है, चलिए हो रहा है। और आप बताओ दादा। अरे हम यही कह रहे हैं, दुनिया भर में इतना, हम लोग तो चुचुरा में रहते हैं। हाँ? हुगली से आए हैं, हुगली उतना दूर से? हाँ, उतना दूर से। यहाँ पर राइटर जिम्मी काम करते हैं। अच्छा, भाई वोट में जा रहे हैं। तो कितने राउंड के वोटिंग में आप ड्यूटी कर चुके? छोड़ दीजिए, हम हैं 30 आदमी चला जाए। इस लेकर 25 तो वोट ये किया है, 25 दफा। अच्छा पहले नहीं, मैं ये जो कोरोना इस बार में कितना? 2 बार किया है। घर में लोग कुछ बोलता है कि जा रहे हो? है, बोलेगा नहीं जो घर में जाने से बोलता है साहब जमा कपूर बाहर में रख दो, जमा कपूर घर में नहीं ढुकाएगा, यही बोल रहा है। घर वाला ये भी बोलता है क्या नौकरी है ये? नौकरी है, क्या करेंगे, वो ये मजबूरी है, सरकारी से काम करते हैं, हम लोग का ड्यूटी करना ही होगा। इतने कोरोना में आप लोग को ड्यूटी करनी पड़ रही? ये तो मजबूरी है, करना तो पड़ेगा, कोई ना कोई तो करेगा ना, तो हमारे ड्यूटी है, हमको निभाना पड़ेगा। घर वाले जब आप आ रही थी ड्यूटी करने के लिए तो कुछ बोला नहीं? हाँ, बहुत टेंशन में है, मेरे घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हाँ अनेबल है, अब मुझे देर हो रही है, जाना है। ये इतना एक तरफ कोरोना फैला, दूसरी तरफ आप लोगों को नौकरी करनी पड़ रही, चुनाव करवाना पड़ रहा, तो कैसा आप लोग के घर में इधर उधर? काम तो करना ही हम लोग को करना है, देखिए, और हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम लोग को काम करना ही है। बट अगर हम लोग ये बात अगर सेंट्रल समझ लेते तो हम लोग को तो शायद कुछ कम ही होता। इतना सारा हम लोग कौन सी नौकरी करते हैं? हम लोग तो कॉर्पोरेशन में नौकरी करते हैं। कॉर्पोरेशन में, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कितनी बार आप चुनाव करा चुके हैं? पहली बार है मेरा, ये मेरा पहली बार है। आप लोगों को अंदर से लग रहा था कि चुनाव टल जाता तो ज़्यादा ठीक रहा होता? ये तो सही बात है, चुनाव का टल जाता तो सही बात होता। मजबूर क्या कीजिएगा, मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा। कोरोना के टाइम में नौकरी की मजबूरी, नौकरी के कोरोना के टाइम में तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए था, बेमतलब चुनाव हो रहा है। हम लोग को संभालना है, लेकिन वोट भी कराना है, वोट भी करवाना है, कोविड का ये भी हम लोग को देखना है, दोनों तरफ हम लोग बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आप लोग कोरोना टाइम में इलेक्शन ड्यूटी करने के लिए जा रही हैं, तो मैं आप ही लोगों का, वैसे तो मैं वोटर्स से पूछता हूं माहौल क्या है, दीदी का कि मोदी का, लेकिन अब आप लोग जा रहे हो पोलिंग में, पोलिंग पार्टी बन के, और कोरोना इतना फैला हुआ है देश में, कोलकाता में, तो आप लोगों के दिमाग में क्या है, माहौल क्या है आप लोग का? देखिए, कोरोना तो फैल रहा है और पैंडेमिक भी है, पर अब इस सिचुएशन में हम अपने काम से तो अपने काम से तो मुंह मोड़ नहीं सकते, इसीलिए ये हमारा काम है और सरकार ने हमें ये काम दिया है तो करना है, बस यही दिमाग में चल रहा है। नहीं, एक होता है कि काम को हम मजबूरी में करते हैं, गाली दे दे के मन में करते हैं, गुस्सा होके करते हैं, एक हम एंजॉय करके करते हैं, पूरे हौसले के साथ करते हैं। तो आप किस तरह से कर रही हैं? पूरे हौसले के साथ कर रही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, और गाली तो हम नहीं दे रहे, तो मन में
उसका सवाल ही नहीं होता। और देखिए सिचुएशन में मतलब इसी में तो हम में से किसी का कोई हाथ नहीं है। ये तो मतलब गणतंत्र में ये तो मतलब ये ऑब्वियस ही प्रोसेस है और हम लोग भी इस प्रोसेस का पार्ट है, तो बस करना है सो करना है, बस यही बात। अच्छा, आप इतना सब कुछ बोल रही हैं, आपके घर वाले भी ऐसा ही बोल रहे थे जब चल रही थी? टेंशन है कोविड को लेकर, टेंशन ये तो हम कह नहीं सकते कि टेंशन नहीं है, पर क्या है ना, मेरे घर में भी सब सरकारी काम ही करते आए हैं, मेरे मम्मी भी थे, पापा भी थे, तो फिर वो लोग भी यूज टू है, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोरोना तो नहीं था ना कभी? हाँ, सिचुएशन कोरोना के लिए खराब है, पर हम लोगों का जो काम है, हम लोग का जो ड्यूटी हम लोग को दिया गया है, वो हम लोग अच्छे से कर पाए। अभी बस दिमाग में वही चल रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही सरकारी ऑफिसर्स हैं, हम लोग सरकारी काम करते ही हैं, तो ये तो करना ही पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। और आप क्या सोचती हैं? यह जो व्यवस्थापना है वो बहुत अच्छा है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। कोरोना के लिए जो जो मेंटेन करना चाहिए सब मेंटेन कर रहा है यहाँ पे, इसलिए कोरोना के लिए जो डर लेके घर से निकाला था वो डर अब नहीं लग रहा है। अच्छा, जब घर से निकली थी तब डर रही थी ना? जो सुना था जेडीसी में बहुत भीड़ होता है पहले, वो सब बहुत माने अच्छी तरह से मेंटेन हो रहा है, इसलिए अब सब ठीक लग रहा है। अब चलिए मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए पोलिंग पार्टीज किस तरह से अपना पोलिंग का जो मटेरियल है, वीवीपैट मशीन है, ईवीएम मशीन है, वो इकट्ठा कर रहे हैं। महिलाएं काफ़ी संख्या में, मुझे लगता है 50% से ज़्यादा। और अब ये रवाना होने का टाइम है, दोपहर 12 बजे से ये लोग आए हैं। पीछे आप देखिए सब अपना कपड़ा बैग ले करके महिलाएं इधर भी आई हुए हैं, हर तरफ बैठी हुई हैं। अब जाने की तैयारी में है। 26 तारीख को 7वें चरण का पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। हमारे साथ एक पोलिंग पार्टी है, इसमें 4 लोग हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। आपका नाम क्या? आप ही प्रिसाइडिंग अफसर हैं? हाँ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो आपकी टीम में 3 महिलाएं, आप अकेले पुरुष हैं? हाँ, अच्छा लग रहा है काम करके, साथ में इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको मिला है। मतलब इलेक्शन में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा महिलाएं ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब महिलाएं हैं लेकिन ज़्यादातर तो पुरुष ही हैं। मतलब आप में तो 3 हैं? हाँ, वो डिपेंड करता है कि मतलब किनके साथ अलॉट किया गया है। आप क्या करती हैं? जी, मेरा तो यहाँ डेजिग्नेशन फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर का मिला है, सेकंड पोलिंग ऑफिसर का मिला है, और हम लोग ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हमारे, और हम लोग की फीमेल प्रिसाइडिंग एब्सेंट थी, इसलिए उनको टैग किया गया है। ऐसे हम लोग का फीमेल बूथ है। अच्छा, फीमेल बूथ ही है? हाँ, हम लोग का फीमेल बूथ है। तो एक बात, आप वैसे पेशे से नौकरी कहाँ करती हैं? बैंक में, इंडियन बैंक। अच्छा। हाँ। तो बैंक वालों को टीकाकरण हो गया? हाँ, हम लोग का दोनों शॉट का वैक्सीन हो गया है, फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों कम्प्लीट है। तो आप भी इसी टीम का हिस्सा है? हाँ, हम इसी टीम का हिस्सा। और आप भी बैंक में हैं? हाँ सर, बैंक में हूँ, इंडियन ओवरसीज बैंक। हाँ, सरकारी बैंक वालों की ड्यूटी लगी है। तो बैंक में नौकरी ठीक है कि ये पोलिंग वाली ठीक है? एक्चुअली फर्स्ट टाइम पोलिंग वाली कर रही हूँ, तो अभी तो देख के एक्सपीरियंस हो के पता चलेगा कि कौन सा ठीक है। अभी तो ये फर्स्ट टाइम है, तो कैसे बोल नहीं सकते हैं। तो अभी जब कोरोना टाइम में आपको जाना पड़ रहा है, तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इससे अच्छा बैंक में रहे होते ठीक था? ऐसा नहीं है, बैंक में भी तो हम लोग को कस्टमर डेली एकदम फ्रंट रो पे करना पड़ता है। वहाँ भी ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड है, अपना प्रोटेक्शन तो लेना ही पड़ता है। अगर सरकार अभी वोटिंग करवा रही है तो वो तो हमें ना तो किसी और को तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसा सोच रखने पे कैसे चलेगा। और आप क्या मानती है दीदी? हम भी यही मानते हैं, जो वो मानते हैं हम भी यही मानते हैं कि अगर सरकार जो करा रही है हम लोग करने को तैयार हैं। कोई डर के या मन मार के तो नहीं कर रही? ना, ऐसा होता तो हम आते कैसे? अरे कुछ लोग बहाना मारी दिया, आपकी प्रिसाइडिंग अफसर देखिए नहीं आई। हाँ, तो वो पता नहीं वो बहाना है या सही कारण है, मैं नहीं जानता। वो तो बता नहीं सकते कि जेन्युइन रीजन है या क्या है, लेकिन अगर कैपेबल है आने के लिए, हम ड्यूटी देते हैं, अगर हमको ये अलॉट किया गया है तो हम जरूर करेंगे। और आप क्या मानती हैं? सर
तो सेम ही है, गवर्नमेंट ऑफिसर है तो काम तो करना ही पड़ेगा, करना भी चाहिए। अरे आप तो बहुत दुबली पतली हैं, डर नहीं रही कोरोना से? तो डरने का कुछ है नहीं, अब वैक्सीन तो लगाया है, प्रोटेक्शन पूरा लेंगे, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मेरी राय है खूब पानी पीते रहिएगा और खूब अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग दूरी मेंटेन कीजिएगा। और मैं न्यूज़ 24 की तरफ से आप लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। और देखिए, मैंने आज इन लोगों की बात की और यकीन मानिए कि यही लोकतंत्र के असली प्रहरी है। जब हम आप अपने घरों में बैठे डर रहे हैं, तब ये बिना उस तरह के कहने वाली बात है। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये कहा जाए कि कोरोना इधर नहीं आ सकता या आने वाले दिनों में यहाँ आए लोगों को इसका इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इस समय टेस्टिंग के हिसाब से कोलकाता देश का सबसे ज़्यादा संक्रमित शहर है, क्योंकि जितनी टेस्टिंग पिछले 24 घंटे में यहाँ हुई है, वहाँ संक्रमण का 50 से 55% आया है। यानी हर दूसरा आदमी यहाँ कोविड पॉजिटिव पाया गया है जितने की टेस्टिंग हुए। ऐसे में ये लोग नौकरी करने के लिए पूरे जज्बे हौसले के साथ जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनको आज सलाम करना पड़ेगा। खैर, माहौल क्या है मैं आज बस इतना ही। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।